बेलंकनी, जिसका अर्थ है बेलई की कुंवारी, बंगाल की खाड़ी के शानदार कोरोमंडल तट पर बसा एक छोटा सा शहर है। यह दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के नागापट्टनम जिले में है। यह तीर्थयात्री शहर कभी एक व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था, जो रोम और ग्रीस के साथ व्यापार करता था, और यह केवल उस समय याद मात्र ही रह जाता अगर लगभग आधी शताब्दी पहले यीशु और मरियम का चमत्कारी घटनाएं ना होती। बेलंकनी का इतिहास 16वीं शताब्दी के मध्य से जुड़ा है और इसे 3 चमत्कारों के लिए जाना जाता है। एक है सोते हुए चरवाहे लड़के को मैरी और ये शिशु ईसा मसीह का दर्शन हुआ था। फिर एक लंगड़े छाछ विक्रेता का उपचार माता मरियम और गोद में बालक यीशु के द्वारा किया गया था। पुनः यह भी सच है कि एक बार भयंकर समुद्री तूफान में फंसे पुर्तगाली यीशु से प्रार्थना करने लगे कि वे किसी भी तट पर सकुशल पहुंच जाएं, और नाव में सवार नाविक सुरक्षित इसी बेलंकनी तट पर सकुशल पहुंचे थे। बेलंकनी चर्च का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों द्वारा किया गया है। चर्च में रखा मुख्य मूर्ति जो वे मंदिर की वेदी पर लाए थे, वह माता मरियम की थी, जो शिशु यीशु को गोद में ली हुई है। पुर्तगाली नाविकों का वादा के कारण बेलंकनी में एक अस्थायी भवन का निर्माण हुआ। बेलंकनी की माता मरियम का मंदिर भारत में सबसे अधिक दर्शनीय धार्मिक स्थलों में से एक है। वर्ष 1771 में बेलंकनी को पेरिस का दर्जा प्राप्त हुआ और फादर एंटोनियो डी रोजारियो प्रथम पेरिस पुजारी बने थे। बेलंकनी चर्च को 1962 में परम पावन पोप जॉन 23वां द्वारा बेसिलिका का दर्जा दिया गया। बेलंकनी चर्च भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली पवित्र स्थान माना गया है, जहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर व्यक्ति के हर प्रकार की समस्या और मनोकामना पूरी होती है। यहाँ सभी धर्म के लोग इस चर्च में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस चर्च में हर साल करीब 20 मिलियन लोग आते हैं। इस समय यह एक छोटी शहर का रूप धारण कर लिया है। तमाम दुकानें, होटल और लोकल बाज़ार भी हैं। साथ में समुद्र तट के कारण समुद्री आनंद भी बड़ा ही रोचक है। बेलंकनी का कुल क्षेत्रफल 5.5 किलोमीटर है। यहाँ की बोली तमिल है। यहाँ 3 चर्च हैं और तमाम संतों के गोरेटो हैं। मुख्य चर्च की दीवार दूधिया सफ़ेद रंग से बनी है, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाती है। केवल कैथोलिक ही नहीं, बल्कि अन्य धर्म के लोगों का भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। लोग तिरुपति मंदिर की तरह
अपने बाल यहाँ भी दान करते हैं। यहाँ भक्ति के साथ ही साथ मनोरम दृश्य और समुद्र तट भी है। यहाँ प्राइवेट होटल के साथ ही चर्च की ओर से भी तमाम श्राइन होटल हैं। खाने के लिए अन्य होटलों के साथ चर्च का होटल है, जहाँ सस्ते में आप सब कुछ खा सकते हैं। साथ ही समुद्र तट पर भी तमाम मछली, केकड़ा, प्रॉन मिल जाएंगे, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकता है। अर्थात किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। हम लोग भी 3-4 बार जा चुके हैं और हमारे भी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। आप भी एक बार अवश्य जाइए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। समाप्त। जय यीशु।